17 हमारे पास गिवन है, विच टर्म ऑफ दिस एपी, एक एपी हमारे पास गिवन है 53, 48 एंड 43 एंड सो ऑन, ये ऐसे एपी चलेगी। बोल रखा है कि इस एपी में कोई एक निगेटिव टर्म आएगा, तो पहला निगेटिव टर्म जो आएगा वो कौन से नंबर पे होगा। मतलब आप देखो ये डिक्रीजिंग एपी हमारे पास, नंबर्स डिक्रीज हो रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा जो जीरो को क्रॉस करेगा और जीरो को क्रॉस करने के बाद फर्स्ट निगेटिव टर्म आएगा। तो इन्होंने बोला है कि जो फर्स्ट निगेटिव टर्म आएगा उसका आप बताइए कि किस पोजीशन पे है वो। तो हमारे पास गिवन है a1 इज इक्वल टू 53, हमें d यहां से निकालना होगा, तो d के लिए a2 माइनस a1 है, a2 हमारे पास 48 है और a1 हमारे पास 53 है। जब आप इसको माइनस करेंगे, a2 माइनस a1 करेंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी -5। हमने इतना सॉल्व किया और यहाँ हमारे पास d आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में प्लेस करने की कोशिश करेंगे a प्लस n माइनस वन इंटू डी। एज्यूम करेंगे कि जो जीरो है वो हमारा इस सीरीज में आएगा। जीरो की अगर हम नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लें कि मतलब जीरो किस पोजीशन पे, किस नंबर पे लाई करेगा, तो उसमें अगर हम +1 कर देंगे तो हमारा पहला नेगेटिव टर्म होगा, क्योंकि अगर जीरो सपोज करते हैं हमारे 15th टर्म पे आएगा कि 15th नंबर पे जीरो आ रहा है, तो मतलब जो पहला नेगेटिव टर्म होगा वो ऑब्वियसली 16th नंबर पे होगा। तो हम एज्यूम करते हैं कि हमारा जीरो इस सीरीज में आ रहा है और इस वैल्यू को हम सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे। तो ए हमारे पास कितना हो गया 53 प्लस n माइनस वन, एन तो हमें निकालना ही है, और d हमारे पास -5, और मानते हैं कि जीरो इस सीरीज में आ रहा है। तो 53 ये है हमारे पास, 53 को उधर भेज देंगे तो n माइनस वन इंटू -5 इज इक्वल टू -53 हो जाएगा। अब आप देख पा रहे हैं हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -5n प्लस 5 इज इक्वल टू -53 हो जाएगा। इसको हम उधर सेंड करेंगे तो ये माइनस का 5n माइनस का 53 -5 हो जाएगा, तो -5n इज इक्वल्स टू ये हमारे पास माइनस का 58, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 58/5। तो n की वैल्यू जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास समथिंग बनेगा 11.6। क्या नंबर ऑफ टर्म्स पॉइंट्स में हो सकते हैं? नंबर ऑफ टर्म्स पॉइंट्स में नहीं हो सकते, मतलब जो जीरो है वो इस सीरीज में आ ही नहीं रहा है। तो जीरो नहीं आ रहा है तो मतलब 11.6 के बाद में आप नेक्स्ट नेचुरल नंबर सोचो कौन सा हो सकता है, 12th होगा। तो जो 12th होगा वो हमारे पास पहला निगेटिव टर्म आ जाएगा। तो जो 12th टर्म होगा वो हमारा पहला निगेटिव टर्म आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स पॉइंट में नहीं होंगे। इसका मतलब ये है कि हमने जीरो रखा था कि सीरीज में आ रहा है, बट जब नंबर ऑफ टर्म देखे तो 11.6 आ रहा है, जो कि इसका नंबर ऑफ टर्म नहीं बनेगा हमारे